कोई एक जगह, बस एक जगह कैसे पूरी दुनिया की सोच का केंद्र बन सकती है। आज हम बिहार की उसी जमीन बोध गया की कहानी में उतर रहे हैं। बिल्कुल। लगभग 2500 साल पहले ले जाते हैं। निरंजना नदी के किनारे उरुवेला का जंगल, एक घना जंगली इलाका, और उसी जंगल के बीच एक पीपल का पेड़, और उसके नीचे एक इंसान ध्यान में बैठा है। सिद्धार्थ 49 दिनों तक, 49 दिन, हाँ 49 दिनों तक उसी एक आसन में बैठे रहे। और यहीं पर वो मार का जिक्र आता है ना? जी। ये कोई बाहरी राक्षस तो था नहीं, असल में क्या था ये? यहीं पर कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। मार असल में उनके अपने मन के भीतर का संघर्ष था। अच्छा। मार ने उन पर 3 तरह से हमला किया। पहला, मोह और वासना। जब वो नाकाम हुआ तो उसने डर और क्रोध की सेना भेजी। और अंत में उसने खुद सिद्धार्थ के अहंकार को जगाने की कोशिश की। यानी भूख प्यास से भी बड़ी लड़ाई मन के अंदर चल रही थी। बिल्कुल। हमारे अपने डर, हमारी इच्छाएं, ये तो हर इंसान की लड़ाई है। सही बात है। और जब 49वीं रात के बाद वैशाख पूर्णिमा की सुबह हुई तो एक जबरदस्त बदलाव आया। एक ही पल में? हाँ, एक ही पल में 3 चीजें हमेशा के लिए बदल गई। कौन सी 3 चीजें? सिद्धार्थ बुद्ध गुम गए, मतलब वो जो जाग गया है वो साधारण पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष बन गया। ज्ञान का पेड़। हाँ। और उरुवेला की वो गुमनाम जगह बोध गया के नाम से जानी जाने लगी। और ये भी कहते हैं कि आज जो वहाँ बोधि वृक्ष है वो उसी मूल पेड़ का वंशज है। बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये चेतना का एक नया स्तर था। तो इस ज्ञानोदय के बाद उन्होंने दुनिया को मतलब व्यवहारिक रूप से क्या सिखाया? हाँ, उसका सबसे सुंदर सार हमें धम्मपद के एक श्लोक में मिलता है। मैं पहले से पाली में पढ़ता हूँ। जरूर। दुरंगमम एकचरम अशरीरम गुहासयम ये चित्तम संयमे संधि मोक्षंति मार बंधनम। वाह, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, मन बहुत दूर दूर तक अकेला ही भटकता है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो गुफा में छिपा रहता है। लेकिन जो इंसान इस मन को वश में कर लेता है वो मार यानी दुख के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब असली मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन पर विजय पाने में है। बिल्कुल। मन ही सब कुछ बनाता है और मन पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो बोध गया की कहानी एक जगह से शुरू होकर हमारे मन के भीतर की यात्रा पर खत्म होती है। सही कहा। और ये हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण से ही असली शांति मिल सकती है। और इसी शांति और आत्मनियंत्रण की याद दिलाने के लिए महाबोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के इस मूर्ति को खरीदने के लिए कमेंट करना। लिंक आपको डायरेक्ट मैसेज में भेज दूंगा, फॉलो कर लो वरना मैसेज जाएगा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखते हैं तो वही सबसे बड़ा धर्म है। मंदिरों और मूर्तियों में भगवान को मत खोजो, बल्कि दूसरों के दुख में सहभागी बनो। दया ही वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। बुद्ध कहते हैं कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। भले ही वक्त तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन अगर इरादा मजबूत है तो किस्मत भी झुक जाती है। सफलता का स्वाद वही समझ सकता है जिसने संघर्ष झेला हो। बुद्ध, विवेकानंद, शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। बुद्ध, विवेकानंद, शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। सोने की चिड़िया कहलाया, फिर क्यों अब गैरत में हैं। ये भारत पावन भूमि रही है, सब इसका गुण गाते थे। इस धरती का वंदन करने यहाँ विदेशी आते थे। सेल्यूकस ने बेटी देकर इसका मान बढ़ाया था। मदर टेरेसा ने भारत में माँ का दर्जा पाया था। तो फिर क्यों मेरी इस धरती से अनजानी चीखें आती हैं। ये नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज कुचल दी जाती। मुझे बुद्ध इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन में दुख है। अब दुख है तो केवल उसे सहते मत रहो, देखो कि दुख क्यों है, उसका कारण क्या है। जब तुम्हें एक बार दुख का कारण पता चल जाएगा ना, तो पक्का तुम उस दुख से बाहर निकल पाओगे। नमो बुद्धाय। बुला ले तो आज भी आ जाऊं मैं, तेरे दर पे ही सर झुका जाऊं मैं। तेरी मोहब्बत मेरी सांसों का राज, तेरी यादों से ही मेरी पहचान।